हमारे देश भारत के कई शहर अपने दामन में कई रहस्यमयी घटनाओं को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से गांव वीरान पड़ा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुलधरा गांव के कुछ अनकही और अनसुलझे रहस्य। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने की, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयावह बनाती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। कुलधरा जैसलमेर के लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गांव थे और यह उनमें से एक था। मेहनती और रईस पालीवाल ब्राह्मणों की कुलधार शाखा ने सन 1291 में तकरीबन 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। कुलधरा गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीकों पर बना था। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। कहते हैं कि इस कोन में घर बनाए गए थे कि हवाएं सीधे घर के भीतर होकर गुजरती थी। कुलधरा के ये घर रेगिस्तान में भी वातानुकूलन का एहसास देते थे। इस जगह गर्मियों में तापमान 45 डिग्री रहता था, पर आप यदि अब भी भरी गर्मी में इस वीरान पड़े मकानों में जाएंगे तो आपको शीतलता का अनुभव होगा। गांव के तमाम घर झरोकों के जरिए आपस में जुड़े थे, इसलिए एक सिरे वाले घर से दूसरे सिरे तक अपनी बात आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। जो गांव इतना विकसित था तो फिर क्या वजह थी कि वो गांव रातों रात वीरान हो गया? इसकी वजह थी गांव का इलियास दीवान आलम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवा दिया। यदि अगले पूर्णवासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय लिया और रातों रात सभी 84 गांव आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। आज भी वहाँ की हालत वैसे ही है जैसी उस रात थी जब लोग इसे छोड़ गए थे। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर
यहाँ आज भी देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो वहाँ मर गए जरूर, लेकिन लौट कर नहीं आए। उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए, कोई नहीं जानता। पर्यटक यहाँ चाह में आते हैं कि उन्हें यहाँ दबा हुआ सोना मिल जाए। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उसके हाथ में लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में एक रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि विजिट के दौरान रात में कई बार मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैं मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगह पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया गया। जहाँ कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। शनिवार 4 मई की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान दिखाई दिए, जैसा कि कुलधरा गई टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया। तो दोस्तों, ये थी रोचक और अनसुलझी कहानी कुलधरा गांव की। आप अपने विचार हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि इसी तरह की अनसुलझी रहस्य कहानियाँ जो भी हम अपने चैनल पे पोस्ट करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, फिर मिलता है एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।